नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं के बीज को किससे उपचारित करना चाहिए। देखिए, आपके जैसी समस्या है वैसा ही आपका गेहूं का बीज उपचार होना चाहिए। जैसे कुछ एरिया है जहां पानी की पर्याप्त मात्रा है और उन एरियाज के अंदर लास्ट में गेहूं में काले नक्के हो जाते हैं, यानी काले दाने हो जाते हैं, या आपकी बाली की जगह काला पाउडर यानी कि कनाल बंट या स्मट की समस्या देखने को मिलती है। यदि आपके सिर्फ यही समस्या आती है तो आप सिर्फ एक फफूंदी नाशक से बीज उपचारित कर सकते हैं। फफूंदी नाशक में भी आपके पास 2-3 ऑप्शन है। जैसे सस्ते के अंदर आपके पास वीटावेक्स है, आपके पास कार्बेंडाजिम है। इनकी 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से मात्रा लेके गेहूं के बीज को आप उपचारित कर सकते हो। लेकिन थोड़े लेटेस्ट मॉलिक्यूल में जाएं जिनका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है, सिस्टमेटिक उनका एक्शन है, उनमें है टेबुकोनाजोल, जो रेक्सिलीजी या ओरियस के नाम से मार्केट के अंदर मिलती है। थोड़ी महंगी है लेकिन रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हैं। इसकी मात्रा रेक्सिलीजी या ओरियस की जो मात्रा है वो 30 से 35 ml प्रति 100 किलो बीज के ऊपर जाती है। यदि आपके सिर्फ यही समस्या है तो आप फंजीसाइड से बीज उपचारित कर सकते हैं और बुआई कर सकते हो। लेकिन हल्की जमीनें हैं जहां अक्सर दीमक का अटैक होता है और यह समस्या विशेष नहीं है, तो सिर्फ आप एक कीटनाशक से ही बीज उपचारित कर सकते हैं। कीटनाशक में आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला क्लोरीपाइरिफॉस लगभग 4 ml प्रति किलो बीज के आसपास लेके आप बीज को उपचारित कर दें। लगभग गेहूं के अंदर 1 किलो बीज के लिए 10 से 15 ml पानी लेना होता है, यानी 1 किलो बीज के लिए 10 से 15 ml आपका पानी, उसके अंदर दवा मिलाएंगे 4 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से आपकी क्लोरोपाइरिफॉस, और बीज को उपचारित करेंगे। या क्लोरोपाइरिफॉस के अलावा जो दूसरा बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप थाइमेथोक्साम 70% में जो आती है वो 1 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से भी बीज को उपचारित कर सकते हो। यानी आपकी दीमक वगैरह की समस्या तो सिर्फ या तो आप क्लोरोपाइरिफॉस पे रह सकते हो, सिंपल हर कहीं मिल जाएगा, या आप थाइमेथोक्साम के ऊपर रह सकते हो। यदि आपकी दोनों समस्याएं हैं तो पहले आप फंजीसाइड से बीज उपचारित कर लीजिए और फिर आप कीटनाशी जो मैंने बताया उनसे बीज उपचारित कर लीजिए। लेकिन आपको गेहूं में स्वाद लेना है और मैं तो कहूंगा कि आप फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड से बीज उपचारित अक्सर ना भी करते हैं तो भी आपको एक चीज जिससे बीज उपचारित आवश्यक रूप से करना चाहिए वो है एनपीके कंसोर्टिया। एनपीके कंसोर्टिया में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की उपलब्धता बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनसे यदि हम बीज उपचारित करते हैं तो वो शुरू से ही पौधे की जड़ के साथ में लगकर पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की उपलब्धता ज्यादा कराते हैं। क्योंकि आज हमारी जमीनों की हालात है, हम बहुत सारा यदि फर्टिलाइजर दे देते हैं उसके बावजूद भी पौधे ले नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी जमीन की वो कैपेसिटी नहीं है। और वो कैपेसिटी इसलिए भी नहीं है कि सॉइल में, जमीन में लाभदायक सूक्ष्म जीवों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ऐसे में यदि हम एनपीके कंसोर्टिया से बीज उपचारित करते हैं तो उस चीज का हमें फायदा मिलेगा। एनपीके कंसोर्टिया अलग अलग कंपनी का आता है, जो भी रेपुटेड कंपनी है उसका फ्रेश, यानी क्योंकि ये जीव है, उसका लिक्विड एनपीके कंसोर्टिया का आप खरीदें और उससे आप 5 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके बोए। यदि आपको तीनों चीजों से करना तो पहले आप फंजीसाइड से करेंगे, फिर इंसेक्टिसाइड से करेंगे, और इंसेक्टिसाइड से बीज उपचारित करने के बाद में कम से कम 6 घंटे का गैप देके एनपीके कंसोर्टिया या सिर्फ एजोटोबैक्टर से भी आप बीज उपचारित करके गेहूं की बुआई करेंगे। यदि आपके सिर्फ फंगस की दिक्कत है तो आप ये कर सकते हो कि फंजीसाइड से, जिसमें मैंने कार्बेंडाजिम बताया, वीटावेक्स बताया, टेबुकोनाजोल बताया, इनसे और एनपीके कंसोर्टिया से ही कर लीजिए। यदि आपके फंगस की प्रॉब्लम नहीं है, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता, दीमक की प्रॉब्लम है, तो आप क्लोरोपाइरिफॉस या थाइमेथोक्साम के साथ में एनपीके कंसोर्टिया कर लीजिए। आपको इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड दोनों से नहीं करना है तो भी एटलीस्ट आप एनपीके कंसोर्टिया से तो बीज उपचारित जरूर करें। आप चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं खेती से जुड़ी हुई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।